नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। कार्यक्रम में शाह ने संबोधन किया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पुलिस का मानवीय चेहरा जनता के सामने है। पुलिस को अपराधियों से 2 कदम आगे रहना है, इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालने में समृद्ध है। वन समितियों के सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया सम्मेलन का शुभारंभ। मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ वन समितियों के सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम बघेल दुर्ग के दौरे पर उद्योग एवं व्यापार केंद्र के नवीन कार्यक्रम भवन का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम उद्यमियों से भी चर्चा की। बघेल ने कहा कि दुर्ग जिले की पहचान भिलाई से होती है। नेहरू जी ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कराया। संयंत्र के जरिए ही लोगों को मिला है रोजगार। अमृत मिशन योजना के तहत मुख्यमंत्री बघेल ने दुर्ग के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन के साथ ही पाइपलाइन विस्तारीकरण और 5 टंकियों का भी लोकार्पण किया। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश सारंग ने ली कश्मीरी पंडितों की बैठक। मंत्री सारंग के नेतृत्व में कश्मीरी पंडित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। कश्मीरी पंडित धारा 370 समेत कश्मीरी पंडितों के हित में लिए गए फैसले को लेकर जताएंगे आभार। इंदौर और रतलाम के दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ रतलाम में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हुए शामिल। पूर्व सीएम कमलनाथ का रतलाम दौरे पर प्रेस वार्ता में बोले कमलनाथ, बिना नोटिस और एक खास उद्देश्य के साथ बुलडोजर चलाना गलत। प्रदेश में 2023 विधानसभा निर्वाचन में प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर बोले कमलनाथ, हमारी तैयारी पूरी, हम किसी पर निर्भर नहीं। पूर्व सीएम कमलनाथ के आक्रोश रैली के माध्यम से आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के प्रचार का शुभारंभ। साथ ही कमलनाथ ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दों पर ध्यान मोड़ने में माहिर है। भाजपा बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों से ध्यान हटाने की कर रही है कोशिश। अमित शाह के दौरे पर कमलनाथ का सामने आया बड़ा बयान। कमलनाथ ने कहा कि भोपाल दौरे पर अमित शाह का स्वागत है और वो आकर देखें प्रदेश में कितनी बुरी हालत है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में किस तरह का धोखा किया जा रहा है, जहां हर वर्ग परेशान है और केवल घोषणाएं एक्टिव हैं। इंदौर दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधायक संजय शुक्ला करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद जिले के दौरे पर साहू समाज की तरफ से आयोजित भक्त माला कर्मा जयंती समारोह में भी करेंगे शिरकत। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर रेत से बनाई गई भक्त माता कर्मा की प्रतिमा का अवलोकन करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री ने सामाजिक संगठन के विषयों पर बातचीत की और समाज को मजबूत करने और बुराइयों को दूर करने के साथ साथ भाईचारे के वातावरण बनाए रखने की अपील। खरगोन के आनंद नगर में पथराव में इब्रेश खान की मौत का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को बनाया आरोपी।
एमपी के खरगोन में हुई हिंसा के दौरान लापता महिला का लगा पता। महिला खंडवा रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों के साथ जाती नजर आई। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में 10 अप्रैल को महिला जाते दिखी। एसपी रोहित ने जानकारी दी। रायपुर में गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। बच्चों को राहत देने के लिए 24 अप्रैल को बंद होंगे स्कूल बंद करने का आदेश जारी। रायपुर समेत कई जिलों का तापमान 43 डिग्री के पार। मौसम वैज्ञानिकों ने जताई लू चलने की चेतावनी। सतना जिले के जवान शंकर प्रसाद पटेल जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में शहीद। सतना जिले के नौगवा गांव के रहने वाले थे शहीद शंकर। एक बार फिर हुआ शादी समारोह में तोड़फोड़ और हर्ष फायरिंग। गोली चलाने वाले ने दूल्हे के पिता को ही पुलिस थाने में कराया बंद। डीजे पर महिलाओं के साथ डांस करते समय 2 लोगों ने चलाई गोलियां। सेवानिवृत्त फौजी गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नरेश सिंह के नाम आए सामने। हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। मामले में पुलिस ने एक पिस्टल को जब्त किया है। चैना गांव निवासी नेत्रपाल सिंह किरार के पुत्र विवेक की थी शादी। छिंदवाड़ा में महाराष्ट्र बॉर्डर पर सोनसर तहसील में एक ऑटो लाउड स्पीकर लगाकर सस्ती शराब बेचने का प्रचार। ऑटो चालक सस्ती शराब का प्रचार करते घूम रहा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ। सस्ती शराब के प्रचार का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लिया। मामले में आबकारी विभाग कार्रवाई में जुटा। पूरे विश्व में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। पर्यावरण को सुधारने के लिए और पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए किया जा रही पहल। 15 सालों से गर्मी में लगातार हो रहा इजाफा। दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण के चलते वन समाप्त हो गए और वन प्राणी की भी प्रजाति अब विलुप्त हो रही है। बलौदाबाजार में जिला प्रशासन और वन विभाग ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, छात्र छात्राएं और पत्रकारों ने भाग लिया। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही उद्देश्य। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। छात्र छात्राओं ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया, प्रशासन को भी जागरूक किया। दुनिया भर में आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं रायपुर वासियों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रण लिया। बलरामपुर में महज 1 महीने के अंदर जंगलों में 1000 से अधिक आग लगने की घटनाएं। जंगलों में लगी आग से लगभग 1300 एकड़ जंगल प्रभावित हुए। बलरामपुर डीएफओ कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर जंगलों में लगी भीषण आग लगने से हजारों पेड़ जले। वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। सतना में अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम का चला बुलडोजर। प्लाटिंग के लिए बनाई गई रोड का किया गया नष्ट। 14 एकड़ प्लाटिंग को नगर निगम और राजस्व की टीम ने धराशाही किया। ग्वालियर में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से युवतियों के साथ किया जाता था दुष्कर्म। बता दें कि प्रोफाइल बनाकर प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जाता था। अलग अलग तरीके से लाखों रुपए की ठगे। जीवाजी विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर ने थाने में दर्ज कराई शिकायत के बाद हरकत में आए पुलिस। शादी.com के नाम पर काफी दिनों से चल रहा है ये धंधा। राजगढ़ के एटीएम में रुपयों की चोरी का मामला आया सामने। जिले के माचलपुर कस्बे में बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में तोड़फोड़ की। करीब 15 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ किया। चोरों ने एटीएम में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे के तार निकाल दिए। सीसीटीवी बंद कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
जशपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र में जंगली सुअर के दांत और पेंगोलिन की छाल की तस्करी करने का मामला आया सामने। मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं कुनकुरी एसडीओपी ने बताया कि पेंगोलिन की छाल में तस्करी की सूचना मिली। तत्काल कार्रवाई कर जंगली सुअर के दांत और छाल बरामद की। बलौदाबाजार में तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में एक की मौत। अवैध रेत उत्खनन कर जा रहा था वाहन। देवास जिला अस्पताल से 3 दिन की बच्ची हुई गुम। परिजनों ने अस्पताल परिसर में से ही बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। बच्ची गुम होने से फैली अस्पताल में सनसनी। वहीं दूसरी तरफ बच्ची की परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्ची को तलाश करना हमारी प्राथमिकता है। हमने करीब 27 अलग अलग दल बनाए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पन्ना की मशहूर कड़ा लस्सी की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। आग की चपेट में आई आसपास की दुकान। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। आग लगने से लाखों का नुकसान। छतरपुर में स्टूडियो की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। प्रशासन की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। छतरपुर के नौगांव के तहसील चौराहे की घटना। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 187.7 करोड़ टीके की खुराक दी गई। 24 घंटे में 1231 लोग कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटे में 56 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। अब कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की भी पुष्टि हुई। सरकार सबको फ्री देगी बूस्टर डोज। देश में 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की सिफारिश। पंजाब में कोरोना के 123 एक्टिव केस। अप्रैल में दूसरी मौत। 22 दिन में 262 मरीज मिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन पहुंचे ब्रिटिश पीएम मोदी ने जमकर किया स्वागत। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री बोरिस का आना ऐतिहासिक पल। साथ ही पीएम ने कहा कि हम सभी क्षेत्रों में ब्रिटेन के जरिए आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कश्मीर में करीब 5 घंटे से जारी है मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर। सीआईएसएफ के 15 जवानों पर आतंकियों ने किया हमला। हमले में एसआईएसपी पटेल शहीद, जबकि 15 जवान गंभीर रूप से घायल। दिल्ली रोहिणी कोर्ट में चली गोली। वकील और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई बहस के बाद फायरिंग हुई। झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में अवैध निकासी मामले में सुनवाई। लालू को 66 दिन बाद कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिली है। 3 मामलों में पहले से ही मिल चुकी है बेल। राजस्थान के अलवर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर।
राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने के आसार। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के कई शहरों में 48 घंटे के दौरान हुई हल्की बारिश। बारिश ने गर्मी के तेवर किए ठंडे। बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी की लू चलने की संभावना। रूस और यूक्रेन के बीच 57वें दिन भी युद्ध जारी। दोनों देशों के बीच कुछ समझौते होने की खबर आई सामने। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और सहयोगी देश लगातार रूस पर रोक लगाने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भेजी। रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों देशों को अब तक काफी नुकसान हुआ। इसी बीच रूस ने मान युद्ध में उनके हजारों सैनिक मार गिरा। शवों को दफना रहे रूसी सैनिक। मारियोपोल में खोदी 200 कब्र। यूक्रेन का दावा, लोगों की दर्दनाक मौत चाहते हैं पुतिन। रणबीर और आलिया जल्द ही अपनी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखने वाले हैं, जहां रणबीर और आलिया दोनों ने इस फिल्म के लिए 300 करोड़ रुपए की डिमांड की है। 1066 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे सबसे बड़े इंडियन स्टार बने अक्षय कुमार।